Hello friends, welcome to my new channel. जस्ट लाइक डेली मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ जिसमें मैं आप समसामयिक विषयों पर अपना विचार एक्सप्रेस करता हूँ और यहाँ मैं निष्पक्ष तरीके से उस विषय का आकलन करता हूँ और जितना हो सके उसमें सच्चाई नजर आए, उसमें स्पष्टता नजर आए और बहुत ही सिंपल वे में आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो चलिए, माई सेल्फ ए कृष्णा, मैं अपने विषय पर आता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, सो इट विल मोटिवेट मी। तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। आज फिर हमने 3 इम्पॉर्टेंट विषय को चूज किया है। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में हम एक्सप्रेस करते हैं, ज्यादा टेंशन लेकर नहीं, बहुत इजी वे में। तो एक है हमारे समाज में असली और नकली हीरो कौन है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा विषय हमारा है कि ये जो पारिवारिक पार्टियां है वो देश के लिए कितना खतरनाक है, क्लियर है। और तीसरा है फिर गवई साहब के बाद जो नवंबर में रिटायर करने जा रहे हैं, एक नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी बनने वाले हैं। तो फिर न्याय व्यवस्था में क्या सुधार होगी उसको मैंने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असली और नकली हीरो हमारे देश और समाज के अंदर। आप जानते हैं कि जैसे ही हीरो की बात आती है तो फिल्मों में जो काम करने वाले हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो या और सब, इन लोगों को सुपरस्टार बोला जाता है और तरह तरह के इनको बड़े नाम लिए जाते हैं। बट दे आर नॉट हीरो, दे आर पेड हीरोज। और ये समाज के अंदर कुछ मौलिक चेंजेस नहीं करते। फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि फिल्में तो काल्पनिक होती है, कल्पना होता है, झूठी होती है। एक बनाई जाती है कहानी और उसमें ये हीरो या विलेन, तो फिल्में झूठी है तो उसके हीरो भी झूठे हैं। इसलिए फिल्मों के हीरो को बस मनोरंजन मानिए। पहले नाटक होता था जो उसमें नाटक में काम करने वाले होते थे, अब उसको पिक्चराइज किया गया तो पिक्चर में काम करने वाले ये लोग हैं। हमारे रियल हीरो कौन है? होमी जागिर भाभा, जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, जिन्होंने भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हेल्प किया। सीवी रमन, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। एपीजे कलाम, जिन्होंने डिफेंस के फील्ड में और बहुत सारे रिसर्च किया डीआरडीओ में। फिर साराभाई, विक्रम साराभाई, जिन्होंने स्पेस में काफी वर्क किया। और द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्हें हम लोग रामानुजम बोलते हैं, लाइक दैट। ये सब हैं हमारे रियल हीरोज। जगदीश चंद्र बोस, राइट, बीसी राय, लाइक दैट। तो अब हम अपने हीरोज को जरा डिफरेंशिएट करना सीख जाए और जो रियल हीरो है देश और समाज के लिए,
और उनके प्रति अपना श्रद्धा रखें, कुछ सीखें। अब चलते हैं हम अपने दूसरे विषय के बारे में। देखिए, मेरे थॉट्स हैं, जितने दिनों में मैंने देखा है, समझा है, बस सिंपल हम हल्का सा खाली पॉइंट बना लेते हैं, वो मेरे अंदर भरा हुआ है। आई एम नॉट रीडिंग द स्क्रिप्ट, दिखाई दे रहा होगा। तो एक है कि पारिवारिक पार्टियां देश के लिए, समाज के लिए, या खासकर देश के लिए पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कितना खतरनाक है। देखिए, अपने देश में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन इन पारिवारिक पार्टियों के चलते देश में परिवार तंत्र हो गया है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर परिवार का एक पार्टी हो गई है। एक पार्टी नेहरू परिवार की, दूसरी अब्दुल्ला परिवार की, शेख अब्दुल्ला सिंह। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी। बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी, आरजेडी। तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी, तेलंगाना में टीआरएस की पार्टी, ओके, कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब की पार्टी, महाराष्ट्र चले जाएंगे तो ठाकरे साहब की है। तो करीब करीब 8 तो ऐसी पार्टियां हैं, ब्रांडेड पार्टियां हैं, जो पूरी तरह से परिवार के कब्जे में है। अब इनके लिए क्या है, पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा, पावर है, प्रतिष्ठा है, और परिवार का काम होगा। जैसे पहले राजा का बेटा राजा होता था, तो चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर हो रहा है। और बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, ये लोकतंत्र है, वोटिंग हो रही है। फिर वोटिंग तो सिर्फ हो दिया जा रहा है, लेकिन वोट किसको दे रहे हैं? एक खंडे से निकलकर दूसरे खंडे में जा रहा है। उधर रामविलास जी की भी एक पार्टी है। तो सोच हम ये सोचते हैं, ये पारिवारिक पार्टी का किसी न किसी रूप में लोकतंत्र के स्तंभ को कमजोर कर रही है। आप इसे सिंपल भाषा में समझिए। और फिर क्या है, एक पैसा कमाने के लिए साधन हो चुका है। तो कहां है लोकतंत्र? ये तो बन गया है परिवार तंत्र। आई एम ट्राइंग टू पुट माई ओपिनियंस टू यू। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन जो है दबाइए, इसको जल्दी दबाइए। और इसी तरह से ये सारे आपका जो लाइकिंग है, इट इज अ मोटिवेशन टू मी। फिर मैं आपके लिए किसी और विषय पर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा। आई होप you have enjoyed well. Thanks a lot. Thanks a lot for watching my video.